भद्राणि पश्यति तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः एवं बहुविधं दुःखम मनसा धारयन्मुहुः। जो लोग हार मत जाते हैं से कष्ट पे लोगों को शिक्षा है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं जीते जी कल्याण हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, मरे हुए के बाद में कुछ सुनवाई ना आती को कल्याण ना। इसलिए मैं यदि जीवित रहा तो कयाचित कहीं न कहीं सीता का पता मिल ही जाएगा, इसलिए मैं प्राण त्याग नहीं करूंगा। हनुमान जी के हृदय में इस तरह की बहुत सी विकल्प उठ रहे, बहुत सी बातें आई, एक बात निश्चित न कर सके, माने किम कर्तव्य विमूढ़ता। हनुमान जी महाराज की बुद्धि चंचल है, इस समय निर्णय नहीं कर पा रहे, क्या करूं, कभी कहते मर जाऊं, कभी कहते अनशन कर लूं, तो ये सब विकल्प उठ रहे हैं, निश्चय नहीं कर सके। इतने में ही एकाएक महाबली हनुमान के हृदय में उत्साह उत्पन्न हुआ। नाध्यगच्छ तदा पारं सूकस्य कपिकुञ्जरः ततो विक्रममासाद्य धैर्यवान् कपिकुञ्जरः रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलं काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीनं भविष्यति। उन्होंने कहा कि मैं राक्षस राज रावण को मार करके सीता का हरण करने का बदला लूंगा, अथवा रावण को पकड़ करके समुद्र के ऊपर से उछालता हुआ उसी तरह रामचंद्र के पास ले जाऊंगा, जिस तरह पशुपतिनाथ के पास पशु भेंट किए लिए लाए जाते हैं। ये उत्साह इसलिए हो रहा है कि उससे बदला तो मैं ले लूं कम से कम। तो हम लोगों की बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। हाँ तो कर लूं। तो जैसे पशुपतिनाथ के पास में भेंट के लिए पशु ले जाए जाते हैं, इस तरह रावण को उछालता हुआ ले जाऊंगा और भगवान के सामने ले जाकर के छोड़ भेंट कर दूं। अथ वेनम समुक्षिप्य उपर्युपरि सागरम रामायोपरिष्यामि पशुं पशुपतिरिव इति चिंतां समापन्न सीता मनधिगम्यताम् ध्यान शोकपूरितात्मा चिंतयामास वानरः। सीता का पता न लगने से हनुमान दुखी होकर के फिर विचार करने लगे। वे चिंता के कारण शोकातुर थे और विचार करके निर्णय करने में सामर्थ्यवान नहीं है। यावत् सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लंकां विचिनोमि पुनः पुनः सम्पाति वचनाच्चापि रामं यद्धानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्यां निर्ददेहत् सर्ववानरान्। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि जब तक मुझे सीता दिखाई न पड़ेगी तब तक मैं बराबर लंका में उन्हें ढूंढता ही रहूंगा, क्योंकि संपाति के कथनानुसार यदि मैं रामचंद्र को यहाँ पर ले आऊं और वे यहाँ आकर के सीता को यदि न देखें तो क्रोध करके सब वानरों को भस्म कर देंगे। इसलिए अब मैं अपनी इंद्रियों को वश में करके नियम पूर्वक यहीं रहूंगा और सीता जी की खोज करता रहूंगा। इहैव नियताहारो वक्ष्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानरा अशोकवनिकाच्छेयं दृश्यते वा महाद्रुमा इमामग्ने पश्यामि नह्यं विचित्तामया। इससे मनुष्यों और बानरों की जान बची रहेगी और सामने बड़े ऊंचे ऊंचे अशोक वृक्षों की वाटिका है, इसे अभी मैंने नहीं देखा और इसमें सीता जी को ढूंढा भी नहीं है, इसे भी ढूंढूंगा। वसून् रुद्रान् तथादित्यान् अश्विनौ मरुतोऽपि वाच नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः
जित्वा तु राक्षसान् सर्वान् निक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि सा रामाय यथा सिद्धिं तपस्विनी समुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्तावग्रथितेन्द्रियः उदत्तिष्ठन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। अब मैं 8 वसु 11 रुद्र और 12 सूर्य अश्विनी कुमार और मर्दगणों माने 33 कोट के देवताओं को नमस्कार करता हूँ। ये है 33 कोट के देवता प्रकार 33 प्रकार के, ठीक है, जिनमें कौन कौन है? 8 वसु 11 रुद्र 12 सूर्य और अश्विनी कुमार और मर्दगण, इनको बोलते 33 कोट के देवता। ये 12 सूर्य तो जब उदय होंगे तो प्रलय हो जाएगी फिर तो। मतलब जब एक सूर्य की गर्मी ना झेलती तो 12 उगे तो प्रलय हुई और होगा। हाँ, तो सब काम होंगे पीछे आगे ले जाइए बाबा। हाँ मरुदगण सबको नमस्कार करके इस वाटिका में प्रवेश करूंगा। मैं राक्षसों को परास्त करूंगा और सीता को जा करके सीता को ले जा करके रामचंद्र को उसी तरह दूंगा जिस तरह तपस्या पूर्ण होने पर तपस्वी की को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमालिनेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सतेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुति दिशा सर्वा समालोक्य यशोकवनिकां प्रति सगत्वा मनसा पूर्णमशोकवनिकां शुभम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः। कुछ देर विचार करने के बाद में हनुमान वहां से उठे और महापराक्रमी हनुमान ने रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, रुद्र, इंद्र, यम, चंद्रमा, अग्नि, वायु, सूर्य और मरुदगण आदि देवताओं को नमस्कार किया। फिर अपने स्वामी सुग्रीव को नमस्कार करके सब दिशाओं में देखते हुए कवि श्रेष्ठ से हनुमान जी अशोक वाटिका की ओर गए और मन ही मन उस समय अशोक वाटिका में जाकर के आगे क्या करना चाहिए हनुमान जी इस बात का विचार करने लगे। ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोक वनिका चिन्त्या सर्व संस्कार संस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवान् अपि सर्वात्मा नातिक्षोभं प्रभाति वै। यह सुंदर वाटिका खूब साफ सुथरी होगी, इसमें राक्षस भी अधिक होंगे। इन वृक्षों की रक्षा के लिए रक्षक भी अवश्य नियत होंगे। यहाँ के वृक्ष बड़े ऊंचे हैं, इनकी 4 दीवारी भी बहुत ऊंची है और इसमें पवन भी वेग से नहीं चलता है। रक्षिणाश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं मे संविधास्यन्ति देवा सर्पे गणास्त्यः ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव दिशन्तु मे सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रवत्। और इस समय मैंने रामचंद्र का कार्य संपन्न करने का तथा रावण की विनाशार्थ यह लघु रूप धारण किया है और सभी ऋषि और देवता लोग मेरी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा, तपस्वी मुनि, अग्नि, वायु, वज्रधारी इंद्र और विष्णु मेरी रक्षा करें। मैं अशोक वाटिका में जा रहा हूँ। लघु रूप छोटो रूप धरिके वरुणस्य वरुणः पाशहस्तस्य सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम चेच्छान्ये
हृष्टा या दृष्टा पथिगोचरा। पाशधारी वरुण, सूर्य, चंद्रमा, महात्मा, अश्विनी कुमार, मरुदगण और शंकर भगवान मेरी सहायता करें। सभी प्राणी और प्राणियों के स्वामी और जिन्हें मैं नहीं देखता वे सब देवता भी मेरी सहायता करें। तो बल काकुल नहीं बढ़ेगा।